अब हम उस विज्ञान में एंटर कर रहे हैं। अब हम दौलत के उस मनोविज्ञान में एंटर कर रहे हैं जहां पिछली सारी फाइलें हड़कंप से कंपेगी, हड़कंप मचेगा। दौलत का विज्ञान आपको अब कहेगा कि जिंदगी में अगर डिजायर स्ट्रांग है और प्रोग्रामिंग जबरदस्त है तो अब अपनी थॉट्स को और अपने विचारों को आमूल चूल परिवर्तन कर लो। अब हम एंटर्ड कर रहे हैं दौलत के विज्ञान में, अब हम एंट्री मार रहे हैं धन के विज्ञान में। मैं धन के विज्ञान की कुछ ऐसी फाइलें, कुछ ऐसे रिएक्शंस, कुछ धन की ऐसी घटनाएं जो दुनिया के विश्व के भारी कैमरे जिनको स्कैनर लगा के देख रहे हैं, उस स्कैनर से जो दौलत का विज्ञान दिख रहा है, जो दिमाग के मनोविज्ञान से शासित हो रहा है, मैं आपको अपने दौलत के लिए जिंदगी के वो प्रिंसिपल्स बताने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को आमूल चूल रूप से बदल देंगे। आप तैयार हो? आर यू रेडी? दौलत के खेल में दिमाग का मनोविज्ञान, दौलत के खेल में इस हिस्से का भी कोई विज्ञान है क्या? हाँ हाँ है, पूरा है। इस हिस्से के बिना ये सारा हिस्सा व्यर्थ है रे, क्योंकि दुनिया के 95% लोग अपने जीवन में इस हिस्से से कमाते हैं और इससे कमाया हुआ इसी को लौटा देते हैं। तेरा तुझको अर्पण, समोसा इसको दिया, रोटा इसको दिया, सब कुछ इसको दिया, तेरा तुझको अर्पण। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से ही कमाते हैं और सारा कमाया हुआ इसी को लौटा देते हैं। दुनिया के 5% लोग गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से कमाते हैं, गर्दन के ऊपर वाले हिस्से को इतना मजबूत रखते हैं कि पूरी दुनिया को ये अपने काबू में कर सकता है। इस हिस्से में इतनी ताकत है। इस हिस्से की ताकत को पहचानने के लिए प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती होगी। दुनिया के 95% लोग गर्दन के नीचे वाले हिस्से से कमाते हैं, इसी हिस्से को रात दिन खपाते हैं, इसी हिस्से से मेहनत करते हैं, इसी हिस्से से भोगते हैं, इसी हिस्से से जिंदगी में कमाते हैं, इसी से भोगते हैं और एक दिन इसी को जला के आ जाते हैं। लेकिन इस हिस्से से कमाने वाले लोग इस विश्व में सबसे ऊपर उठते हैं, दुनिया के हर फील्ड में सबसे ऊपर उठते हैं, क्योंकि जिसकी यहां की फाइलें ठीक कर ली, जिसने यहां का सॉफ्टवेयर ठीक कर लिया, वो राज करता है दुनिया के ऊपर। पेन है, पेन ढक्कन वाला, इनमें से 95% हिस्सा ये वाला और 5% ये वाला, साफ साफ दिख रहा है। रात दिन मेहनत कौन सा हिस्सा करेगा? रात दिन कोलू के बेल की तरह कौन पचेगा? शाही किसकी खत्म होगी? मैकेनिज्म किस में ज्यादा लगाना होगा? रात दिन सेवा किसकी होगी? थकेगा कौन? हारेगा कौन? सारी जिंदगी रगड़ना इसको है। तो रोज ये रगड़ता है और जब वापस थक हारता है, इसके ऊपर राज करता है 5%। 5%। और फिर इतना ही नहीं, जब ये दुनिया को दिखाया भी जाता है तो दिखता भी है 5%। ये क्या है ऐसा 5% में? इसलिए पूरा विश्व के 95% लोग हमेशा चिढ़ते हैं। वो सारी लाइनें जो मैंने बोली थी, वो सारी ईर्ष्या को तृप्त करने वाली बातें थी। पैसा पूरी चीज है, सारी समस्याओं की जड़ पैसा है। अमीर लोग गंदे होते हैं, अमीर लोग बदमाश होते हैं, अमीर लोग 2 नंबर के काम करते हैं, अमीर लोग जनता को लूटते हैं, अमीर लोग, ये इनकी जिंदगी में इनके प्रति जो ईर्ष्या है ना, ये इसका क्या है कि इसका रगड़ रगड़ के हाल ऐसा हो गया है कि इसकी अब इसको मजा ही तब आएगा जब इसके खिलाफ कोई खबर आएगी ना अखबार में। इसके खिलाफ कोई जब अखबार में खबर आती है, इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, अमीर के आग लग गई, फैक्ट्री में कोई तकलीफ हो गई, उसके अमीर के यहाँ कोई बच्चा कोई नुकसान कर गया, अमीर के यहाँ फैक्ट्री में आग लग गई, तो उसके और बड़ा फैक्ट्री, मैं कहता था ना फैक्ट्री बनाएगा, फैक्ट्रियां के ऊपर फैक्ट्रियां, ये जो है ना, ये इसकी ईर्ष्या का अलग है। इसकी और इसकी अगली विज्ञान में एंटर कर रहे हैं अपन लोग कि दौलत के विज्ञान में इस दिमाग का भी कोई मनोविज्ञान है क्या? दौलत के इस खेल में दिमाग का मनोविज्ञान क्या कहता है, जो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाएगा। तैयार हो? एंटर करते हैं दौलत के खेल में दिमाग का मनोविज्ञान।
पूरे विश्व को जो स्कैनर कैमरा देख रहा है, पूरे 7.5 अरब लोगों के ऊपर सैटेलाइट से एक स्कैनर चल रहा है। इस स्कैनर में कोई बच नहीं पा रहा, और वो कैमरा इतना स्ट्रांग है, उसको जो दिख रहा है वो भेदभाव नहीं करता। और वो कैमरा देखकर पहला स्टेटमेंट मार रहा है, अमीर लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं और गरीब लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार घटनाओं को और दूसरों को मानते हैं। दौलत के खेल में दिमाग का मनोविज्ञान और सैटेलाइट से देखने वाला कैमरा यह स्कैन कर रहा है कि 7.5 अरब लोगों के ऊपर अगर स्कैनर लगाएं और उसकी सोच के ऊपर स्कैनर लगाएं, अमीर लोग मतलब अमीर सोच, गरीब लोग मतलब गरीब सोच। यहां लोग से मतलब सोच से है। ध्यान रखना, यहां गरीबी का उपहास नहीं है। प्रकृति और परिस्थिति बड़े बड़ों को गरीब कर सकती है और बड़े बड़े अमीरों को वापस फर्श पे ला सकती है। हम उपहास नहीं कर रहे हैं, लेकिन दौलत के खेल में जब बात होगी तो उस सोच और लोग, तो कभी कभी आप लोग की जगह सोच समझना और सोच की जगह लोग समझना। तो बाहर का स्कैनर और कैमरा देखने से इस जगत के लोगों के ऊपर सबसे बड़ा औसत निकाल के कह रहा है, अमीर लोग अपनी जिंदगी में अपनी जिंदगी के जिम्मेदार स्वयं को मानते हैं, गरीब लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार दूसरों को और घटनाओं को मानते हैं। अमीर लोग अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद को मानते हैं, गरीब लोग इशारा दूसरी तरफ करते हैं, अमीर लोग इशारा खुद की तरफ करते हैं। अमीर लोग का मतलब जिनकी सोच में अमीरी निवास कर गई, वो अपनी ज़िंदगी के जिम्मेदार खुद को मानते हैं, और जिनकी ज़िंदगी में सोच गरीबी से भरी हुई है वो लोग अंगुली दूसरी तरफ करते हैं। इसका मतलब क्या? ओ हो, ये दौलत का पहला कैमरा स्कैनर करके ये कह रहा है, इस विश्व के तमाम वो लोग जो जिंदगी की अपने सपनों की ऊंचाइयों तक पहुंच चुके हैं, अपने अचीवमेंट कर चुके हैं, उन जिंदगी के 25,000 दुनिया के सफल लोगों को 25 वर्षों तक उनकी जिंदगी के अंदरूनी और बाहर के सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जिंदगी के अनुभवों को जब एक साथ लेखांकित करके पाया, तो ये रिजल्ट आया, उन लोगों की जिंदगी की सबसे बेशकीमती दौलत क्या थी। अगर वो हारे थे तो जिम्मेदार खुद को माने थे, अगर वो लुट गए थे तो जिम्मेदार जगत को नहीं बोला था, गालियां दूसरों को नहीं दी थी, अगर कुछ पाया हुआ खो गया था तो जिम्मेदार खुद को माना था, अगर जिंदगी में कुछ भी अधूरा रह गया था तो जिम्मेदार खुद को माना था, अगर जिंदगी में कुछ भी खोया, कुछ भी नष्ट हुआ, कुछ भी जिंदगी में कुछ गया, कुछ भी नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार खुद को माना। और गरीब की इतनी सी भी हरकत में, उस गरीब मतलब गरीब सोच, उसकी ज़िंदगी में इतना सा भी कुछ बुरा हो गया तो जाके सर्वे कर लेना अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने शहर में, उनको जाके पूछ लेना। वो कहेंगे ये सरकारों ने बर्बाद कर दिया, ये सिस्टम ने बर्बाद कर दिया, ये भ्रष्टाचार ने बर्बाद कर दिया, ये पलायनों ने बर्बाद कर दिया, ये कंपनियों ने बर्बाद कर दिया, ये डाउनलाइनों ने बर्बाद कर दिया, ये लोगों ने ये कर दिया, ये इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इसकी जिंदगी की सारी सोच बाहर की तरफ, और अमीर सोच की पूरी जिंदगी की सोच खुद की तरफ। मेरे को ऊपर जाता है, मेरे ऊपर जाता है सारा, जिंदगी का सारा दोषारोपण मेरे ऊपर, सारा श्रेय मेरे ऊपर। जिंदगी में आप जब जब अपनी जिंदगी का मैकेनिज्म खुद की तरफ लाओगे तो अचीवमेंट करोगे, और जब जब अंगुलियां दूसरों की तरफ करोगे, किसी भी स्टाम्प पे और ताम्रपत्र पे लिखवा ले जाना, इस दुनिया में गरीब लोग सिर्फ गरीब इसलिए हैं क्योंकि जिन्होंने अपनी जिंदगी के जिम्मेदार खुद को नहीं माना, उनको गरीब रहना ही पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, ये नियम है, इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनको गरीब ही रहना पड़ता है। जिन्होंने अपनी जिंदगी का जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दिया, उनको गरीब रहना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है। गलती से भी दौलत और आ जाएगी ना, थोड़ा धन छीन लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। अरे ये कैमरा इतना बड़ा स्कैनर है क्योंकि दुनिया के 25,000 मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन, दुनिया के कई क्षेत्रों में सक्सेसफुल प्रिंसिपल्स के ऊपर जिन लोगों ने अपनी लाइफ को चलाया है,
ऐसे 25,000 लोगों के ऊपर 25 वर्षों तक उनकी जिंदगी के रात दिन साथ रहने के बाद ये स्टेटमेंट बना है। आपकी जिंदगी में अगर आप दौलतवान बनना चाहते हो, आपको जिंदगी में खुद की गिरेबान में झांक के देखना पड़ेगा। क्योंकि पता है, एक बार भी जिंदगी का जिम्मेदार खुद को नहीं मानकर दूसरों की तरफ अंगुली कर दी तो उसमें सबसे बड़ी क्षति क्या होती है, कोई बता सकता है? अपनी जिंदगी का जिम्मेदार जब हम दूसरों को ठहराते हैं, इसमें सबसे बड़ी क्षति क्या होती है, थोड़ा बताओ। खुद को बेवकूफ बनाते हैं, ओके, और अपनी खुद की हत्या कर दी, 4 अपनी तरफ हो गई, स्वयं से धोखा। आप सब सही कह रहे हो, प्रश्न दोबारा सुन लो। मैंने ये नहीं पूछा क्या क्षति होगी, मैंने ये पूछा सबसे भारी क्षति क्या होगी। बोलो बोलो बोलो। कर्म बुरे। ये बात जब समस्या खुद की तरफ मानी नहीं तो सुधार की सारी संभावनाओं की तूने हत्या कर ली रे। अब तो तू सुधार भी जगत में करेगा। अब तू सरकारों को सुधार, जो 70 साल से सुधरती तो सुधर गई होती। हम सरकारों से गरीब और अमीर नहीं बनेंगे। सदियां गुजर गई, युगों को एक से एक युग गुजर गए, राजाओं के तंत्र से लेके लोकतंत्र से लेके बदलती रहेगी चीजें। जब भी अमीर थे अब भी अमीर है, प्रिंसिपल हमेशा एक रहेंगे। जो खुद की गिरेबान में झांक के देख लिया उसको अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिसने जिम्मेदार दूसरों को ठहरा दिया उसको अमीर कोई बना नहीं सकता। मेरी जिंदगी में जब तक मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा नहीं था ना बुक में, जब तक मैं इस प्रिंसिपल को ताकत लगा लगा के, दार्शनिक प्रिंसिपल से ताकत लगा लगा के 90% फॉलो कर लेता था। भाभी जी 90% तक ताकत लग जाती थी, समझ रहे हैं वेद जी साहब। लेकिन संसार में रहते हैं तो बाहर जाते हैं तो तेल लगा हुआ रहता है तो चिपकती भी तो है मिट्टी। तेल का मतलब भावनाएं तो रहती है ना, इंसान सामाजिक प्राणी तो है। तो 10% काबू में नहीं आता था, ऐसा लगता था यार साला ये इसने कर दिया यार, लेकिन फिर सामर्थ्य बांधते, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिस दिन से इस रिसर्च को पढ़ा वो परसेंटेज का रेशो 90 से सीधा 100 और संकल्प और प्रण ले लिया जीवन में। आज के बाद जिंदगी में खुद की क्षति हो चाहे खुद की जिंदगी में कुछ प्राप्ति हो, कभी दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा, कभी जिंदगी में दूसरों को दोष नहीं दूंगा, कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। पूरा विश्व मुंह करके और पूरी दुनिया पीट करके भी खड़ी हो जाए तब भी जिंदगी में खुद ही की गिरेबान में झांकूंगा, बाहर की दुनिया में कभी नहीं झांकूंगा। आपको पहले इस दौलत के प्रिंसिपल से, इस जिंदगी के कैमरे के पहले स्कैनर से कुछ समझ में आया? क्या ये बात साधारण है? 7.5 अरब लोगों में से 7.25 अरब लोग, जितना नुकसान होता है खुद का, जितनी तकलीफ होती है खुद के ऊपर, वो सिर्फ दूसरों की तरफ निगाह करते हैं, खुद की तरफ कभी नहीं। अरे जो खुद की तरफ निगाह कर ले, जो खुद के मूल्यांकन को कर ले, वो उठेगा ही उठेगा। कई बार आपने बाहर की दुनिया में देखा होगा, लोग कहते हैं अरे साहब ऐसे अन्याय के लिए नहीं बोलोगे तो गलत है, ये तो अन्याय का विरोध भी करना पड़ता है। ओके, विरोध तक ओके है, लेकिन आप अपनी जिंदगी में जो आपने पाया है, जो आपके किसी हिस्से को किसी वजह से नुकसान हुआ है, अगर आपने अपना मूल्यांकन करने की बजाय दूसरों की तरफ अंगुली कर दी, आपने अपने अंदर की संभावनाओं को खत्म कर दिया, सुधार की सारी संभावनाएं खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में खुद की गिरेबान में झांको, बाहर की दुनिया में जब जब झांकोगे नुकसान होगा। एक सेठ जी थे, सेठ जी हीरो के व्यापारी, दिल्ली से बंबई जाते थे, कारोबार था, 2 रात का सफर हुआ करता था। तो सेठ जी दिल्ली से जब बैठे ट्रेन में तो एक ठग ने देख लिया, हीरो की पोटली थी सेठ जी के पास। तो ठग ने देखा आज काम लगेगा, अपन जबरदस्त तरीके से हीरो को ठग लेंगे। वो भी रवाना हो गए और दोनों वहां से रवाना हो गए दिल्ली से। दोपहर की ट्रेन थी, आराम से। शाम का जैसे वक्त आया, चोर 7-8 बजे सो गया, क्योंकि रात को जागना था, चोर को तो जागना था ना, कार्यक्रम लगाना था कि भाई चोरी करेंगे। रात को लगभग 10 बजे के आसपास सेठ जी का सोने का जब समय हुआ, सेठ जी ने पोटली उठाई और सामने वाले चोर की जेब में डाल दी और सेठ जी मत सो गए। वो रात को उठाए 1 बजे और सेठ जी का सारा सामान चेक कर लिया, पोटली नहीं मिली।
सुबह 4 बज गए, पोटली 4 बजे तक भी जब नहीं मिली तो सो गया। क्या करता बेचारा, रात का थका हुआ था, सो गया। सेठ जी सुबह 5 बजे उठे, अपनी पोटली निकाली और वापस रख ली, मस्त रेस्ट पे चले गए। एक रात गुजर गई, सेम घटना दोबारा, एक रात और आनी थी। चोर वापस वही 7-8 बजे सो गया। सेठ जी वापस वही रात के 10 बजे पोटली निकाली, सामने वाले की सेफ अलमारी में डाल दी, सो गए। वो 1 बजे उठा, सब तरफ से चेक कर लिया, सुबह 5 बज गए, कोई पोटली नहीं मिली, थक के सो गया। सेठ जी ने सुबह 5 बजे वापस अपनी पोटली निकाली, अपनी जेब में डाली और 8 बजे मुंबई सेंट्रल पे दोनों की मीटिंग शुरू हुई। अब चोर ने बोला, बापू मैं चोरी छोड़ दूंगा, मेरा बाप भी छोड़ देगा, मेरा खानदान चोरी छोड़ देगा, मेरा मोहल्ला, मेरी पूरा नगर चोरी छोड़ देगा, तू सिर्फ ये बता दे दादा, तूने छिपाई किधर थी, तूने छिपाई किधर थी। सेठ जी बोले, अरे मूर्ख, पूरा विश्व अपना सुख दूसरों की तरफ ढूंढता है रे, पूरी दुनिया सुख दूसरों की तरफ ढूंढती है, इससे ले लूं, उससे ले लूं, उससे ले लूं। अरे तूने एक बार अपनी गिरेबान में झांक के देख लिया होता तो तू चोर नहीं था, तू मालिक था रे, मालिक था तू। लेकिन सारा जगत अपना सुख खुद में नहीं ढूंढता है, सारे दोष दूसरी तरफ, सारे आरोप दूसरी तरफ। अरे अपना सुख तो अपने में है भाई, ये वस्तु में व्यर्थ प्रयास, जग का सुख तो क्षण भंगुर है, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ, झूठे हैं उसके पुरुषार्थ। बाहर की तरफ नजरें मत दौड़ाओ, पूरा विश्व दूसरी तरफ। बहू से जाके पूछो पूरे विश्व की, तू दुखी क्यों? ये मेरी सास है ना, ये सास, ये जिस दिन जाएगी उस दिन सुखी होंगी। अच्छा ठीक है। फिर सासू से जाके पूछा, आप दुखी क्यों? अरे ये करम फूटी जब से आई है ना, ये मेरे जब से आई है ना, तब से मैं दुखी हूं। इन दोनों ही अबलाओं को ये नहीं पता तुम इस चक्कर से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। क्यों? तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, एक बार तू बहू वो सास, फिर अगली बार तू सास वो बहू, तू बहू वो सास, और इस चक्कर में तुम कभी नहीं जीत पाओगे। इस चक्कर से तुम उस दिन बाहर आ पाओगे। अरे रे मेरी सास मेरी बहू जैसी भी है रे, मैं गिरेबान में खुद के झांक के देखूंगी, उधर नहीं देखूंगी। उसी दिन सुखी, उसी दिन तनो वजन से मुक्ति, उसी दिन जिंदगी के करोड़ों दुखों से मुक्त। क्यों? जिस दिन नजरें खुद की तरफ लौटा ली, अब एनर्जी अमीर बनने पे लगेगी, सृजन पे लगेगी। नहीं तो भारत की करोड़ों औरतें तो बर्तन बजाने में ही जिंदगी बेकार हो गई, बर्तन में ही जिंदगी बेकार हो गई। ये पहला नियम आपको ये कहता है, जिंदगी में अमीर लोग माने अमीर सोच। अपनी सोच से इतने रिच बनो कि दिल इतना बड़ा हो जाए रे, इतना बड़ा दिल हो जाए, कुछ भी हो। और मन कर रहा है बोले जाऊं इस सब्जेक्ट पे, 17 रह गई, ये 17 इतना लंबा है, लेकिन फिर भी अब क्या होता है कि जिस दिन आप घाव सहते हैं, आप घाव सहे हो और 2005 का घाव है और उसको आप 18 तक सह रहे हो, तो बताने से तृप्ति मिलती है कि नहीं मिलती है? तो बताएं तो सही। मेरे को मेरे दोस्त ने जुलाई 2005 में ये बोला, हर्ष आजा स्कॉटलैंड चलेंगे। वहां क्या करेंगे? अपन क्या करेंगे, बेरी जो थी ना, बेरी जी अपने 95 वाली, इनको पैक करेंगे, अपन पैकिंग करेंगे इनकी और अपने को सैलरी मिलेगी 1,40,000। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ, मैं तो 1.5 लाख रुपए सैलरी 2005 में। चल क्या लगेगा, 3,80,000 टोटल लगेगा, और पहले आप अपने को 1,80,000 देना, फिर अपना मेडिकल होगा, फिर एक दिन अपन फ्लाइट में जाएंगे और अपन फॉरेन रिटर्न कहलाएंगे। ओके नो प्रॉब्लम। दोस्त तू सही बोल रहा होगा, दोस्त पे विश्वास करना ही पड़ता है। 1,80 मैंने दे दिया। अब इसके 5-10 दिन बाद अपने तो क्या ऐसे खुलबुल भी तो मस्ती है ना, साला मैं तो साहब बन गया, हेलो मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ, हेलो मैं स्कॉटलैंड जा रहा हूँ, मैं स्कॉटलैंड गांव मोहल्ले में कह दिया। तो ये खबर मेरे छोटे दादाजी को और उनके लड़के को पड़ी। तो उनका लड़का है तो मेरा चाचा, लेकिन हम उम्र सा ही है।
तो वो बोला मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा नहीं नहीं, अपने तो डूबेंगे, अपने तो डूबेंगे भैया, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तो फिर वो कहा मेरे भी डूब जाएंगे। मैंने कहा नहीं नहीं। अरे मैंने कहा ओए भैया मेरे डूबेंगे यार, मैं तो मेरे दोस्त को बोल रहा हूँ, उसका क्या पता क्या नहीं हो बेचारे का, मैं मेरा 1.80 ब्याज पे लेके आऊं, डूब गए तो मेरे भी डूब जाएंगे, मेरे भी डूब जाएंगे। फिर मैं नहीं माना तो वो अपने पिताजी को लेके आया, मतलब मेरे छोटे दादाजी को। वो भी आके बोले बेटा कोई बात नहीं। मैंने कहा दादाजी डूबेंगे मेरे। अरे हमारे भी डूब जाएंगे यार, क्या टेंशन है, डूब जाएंगे, तेरे डूबेंगे तो। मैंने कहा देख लो फिर, कि हाँ देख लो। हाँ 15 अक्टूबर को हमारी फ्लाइट थी, जुलाई में बोला था 15 अक्टूबर की फ्लाइट थी, और 15 अक्टूबर को खबर आ गई कि तुम्हारी फ्लाइट छूट गई। मतलब पार्टी लेके निकल गई। अभी लेके निकल गई, ये खबर पड़ी श्रवण जी 12 बजे, और 2:30 बजे मेरे दादाजी और चाचा जी दोनों आ गए। मैंने कहा क्या हुआ? अरे अब बोलो तो सही। अच्छा मैं समझ गया। संजय जी आज भी मेरे को वो घटना याद है, माइक्रो सेकंड्स लगी थी मुझे वो डिसीजन लेने में। एक आदमी जो बेरोजगार है भी, एक आदमी जो साफ ये कह चुका था कि मेरे डूबेंगे, लेकिन यार इतने बड़े लोगों को जब मैंने पलटते हुए देखा ना, तो मेरी आत्मा से 1 सेकंड में डिसीजन हुआ, ओके आप यहां बैठो, आप यहां बैठो। मैं 1.5 घंटे में जाके पैसा उधार लेके आया। सबसे पहले 3 महीने का ब्याज और 1,80,000 रुपए उन दोनों को मैंने दिए, उन दोनों को दिए। वो खुशी खुशी चले गए, वो आज भी खुशी खुशी हैं, लेकिन हृदय में इतनी सी मलिनता नहीं लाया। अरे रे कोई बात नहीं, जगत ऐसा ही है, कोई टेंशन नहीं। इस घटना के बाद क्या क्या हो सकता था? दोस्त साले बेकार है, कभी विश्वास मत करना। नहीं रे, जिंदगी में कभी विश्वास मत उठाना। किसी मुसीबत का मारा होगा जिसका बेचारे का और कोई ले गया, रे क्या फर्क पड़ता है। यह घटना 2005 की। प्रकृति ने जो षड्यंत्र रचा, जो कर्मों ने अपनी कर्मता को बढ़ाया, 4 महीने बाद LIC के लिंक से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसमें 3.5 लाख रुपए का एक जबरदस्त ग्रोथ फंड में इन्वेस्टमेंट। ये बातें आप कुछ लोग समझ पाएंगे। और सही 4 महीने बाद 7,23,000 रुपए का चेक LIC ने दिया, और 4 लाख रुपए का प्रॉफिट ग्रोथ फंड और बॉन्ड फंड की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से। मैं तब नहीं जानता था, मेरे गुरु लोग जानते थे, निकाल के दिया। और इस बच्चे को जिसने 1.80 अपना डुबाया था, 1.80 दादाजी और को उधार ला के दिया था, उसका 4 महीने में ब्याज समेत 4 लाख रुपया प्रॉफिट में। खुद की तरफ निगाह डालो, जिंदगी में बाहर की तरफ कभी नहीं। अपना दिल और कलेजा इतना बड़ा रखो, जितना खुद की गिरेबान में झंकोगे, दौलत उतनी चरणों में आके गिरेगी आपकी, अपनी तरफ। और गरीब सोच किधर ध्यान देती है? इतनी एनर्जी जो इस पे लगाते हैं ना 7 अरब लोग, इस पे, ये है ना, ये इतनी ताकत खुद पे लगा ले तो वो हो जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। खुद को सही ठहराना, इसमें शक्ति अपनी है। खुद को सही ठहराने में इतनी ताकत कभी मत लगाना, क्योंकि आप सही होंगे तो एक दिन ये प्रकृति खुद आके चरणों में कह देगी आप सही हो। लेकिन इसमें ताकत लगा के साबित करने की प्रयास मत करना। अगर आप सही हो तो पूरा जगत आपको चाहे गलत बोले, ताकत इतनी सी भी मत लगाना सही ठहराने में अपने आप को। लेकिन गरीब करती है ये सोच, जब खुद को सही ठहराने की ताकत लगती है, ये गरीब बनाती है ये ताकत। ये जो यहां ताकत लगती है शिकायत करना। मेरी जिंदगी के इस 12 साल के बिजनेस के अनुभव में आज तक लाइफ में मैंने तांबी जी एक दिन भी कंप्लेन नहीं की, एक दिन भी कंप्लेन नहीं की, एक दिन भी कंप्लेन नहीं की। 2012 की आंधी में इतने बड़े हादसे हुए हमारे बिजनेस के ऊपर, लेकिन मैंने भगवान से भी कभी कंप्लेन नहीं की। एक दिन, एक मिनट भी कभी लाइफ से कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। अगर आपको गरीब बनना है तो शिकायत करो, अमीर बनना है कभी कंप्लेन मत करो, आप अमीर बनोगे। ये प्रिंसिपल्स जिस व्यक्ति ने बताए हैं, उस व्यक्ति का नाम है मिस्टर T. हार्व एकर। 25,000 से ज़्यादा अलग अलग जगहों पे कई देशों में उस व्यक्ति की क्लासेज और सेमिनार चलते हैं। एक महान व्यक्तित्व है इस धरती के ऊपर। वो व्यक्ति ये कह रहा है, अगर शिकायत करने में एनर्जी लगाओगे तो अमीरी से उतने ही दूर जाओगे।
मैं नहीं कह रहा हूं, कोई वो कह रहा है जो बहुत बड़े अपनी लाइफ की हर हद को पार कर दी, वो कह रहा है शिकायत करने में इतनी एनर्जी लगाओगे अमीर कभी नहीं बनोगे, शिकायत में इतनी एनर्जी मत लगाओ। अगर आपने ये पहला प्रिंसिपल धन के बारे में सुन लिया, तो अब ये दिमाग क्या करना चाहिए आपका। अब आपका दिमाग जो एक्शन करना चाहता है, एक बार थोड़ा हाथ लगाओ सब लोग इधर, हाँ इधर, हाँ लाओ इसको, कोई टेंशन नहीं है। इसमें बहुत स्नायु हैं, ये बहुत सालों से रुके पड़े हैं, इनमें हवाएं नहीं गई, इसकी मालिश नहीं हुई, इसके अंदर कभी कोई हड़कंप नहीं मचा। रेडी, तैयार हो? अब ये क्या निर्णय लेना चाहिए इस घटना को देखने के बाद? कैमरे ने स्कैन तो कर लिया, लेकिन इस दौलत के संसार में अमीर बनने के लिए जो डिसीजन लिया जाता है, वो पहला सिद्धांत ये कहता है, जब भी दूसरों को दोष दो तो समझो खुद का गला काट लिया। खुद को जब भी जिंदगी में दूसरों को दोष दो, समझ लेना खुद का गला काट लिया। इतना टाइम सृजन में लगाना, सारे दिन जिंदगी में जो जो घटनाएं घटी है, रोज की जो घटनाएं हैं उनका मूल्यांकन करो कि जो जो आपसे हुआ है, कितनी बार दिन में आपने दूसरों की तरफ अंगुली की थी और कितनी बार खुद की तरफ अंगुली की थी, कितनी बार अपलाइन डाउनलाइन को गलती बता रहे थे, कितनी बार प्रोडक्ट्स को कमी बता रहे थे, कितनी बार आपके पास जो प्रोडक्ट अभी तक पहुंचे नहीं उनकी कमियां बता रहे थे, कितनी बार जिंदगी में जो जो हो रहा था उसके लिए बाहर अंगुली कर रहे थे। जितनी बार बाहर करोगे उतनी बार अमीरी से दूर जाओगे, और जितनी बार जिंदगी में खुद का मूल्यांकन करोगे, जितनी बार खुद की गिरेबान में झांक के देखोगे, उतनी बार सृजन और अमीरी के पास आओगे।